Good morning, young learners. Welcome back to my channel. How are you all today? Well, क्या आप लोगों ने पिछले हफ्ते के काउंटिंग सेशन को पूरा किया? क्या आप लोगों ने उस सेशन से अपनी स्पीड बढ़ा पाए? अगर हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो इससे पहले आई बटन को क्लिक करके आप वो वीडियो देखिए। उस वीडियोस के थ्रू आप अपनी काउंटिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ स्किल्स यूज़ करके एडिशन के ट्रिक्स सीखेंगे जो कि फुल स्पीड में होंगे। इसे हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स के सब सूत्र विलोकनम सूत्र से सीखेंगे। विलोकनम वैदिक मैथमेटिक्स का 12 नंबर सब सूत्र है। इसका मीनिंग है पाई ऑब्जर्वेशन, यानी कि नंबर को देखिए और देखते ही फटाफट उन्हें ऐड कर दीजिए, विदाउट पेन, विदाउट पेपर, विदाउट फिंगर काउंटिंग। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज आप अपने मन में ये ठान लीजिए, ये संकल्प कर लीजिए कि आज के बाद आप फिंगर काउंटिंग करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। हमें फिंगर काउंटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सूत्रस को सीख के हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को इतना बढ़ाएंगे, हम अपने दिमाग को इतना तेज़ करेंगे कि फिंगर काउंटिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। नंबर देखते ही आंसर देने के लिए हम लोग एनी टाइम रेडी रहेंगे। ओके? तो इस सूत्र को मेरे साथ सीखने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें सॉल्व करके आप और भी अच्छे हो सकेंगे। चलिए, आज का वीडियो हम लोग शुरू करेंगे सिंपल एडिशन टेबल से। ये एडिशन टेबल्स तो बहुत ही सिंपल है, प्राइमरी लेवल की है, लेकिन शायद हम लोगों ने इनकी कभी इम्पोर्टेंस महसूस ही नहीं की, या फिर हमें किसी ने ये समझाया ही नहीं कि इन सिंपल एडिशन टेबल से हम लोग कितने बड़े नंबर्स को कितने फास्ट तरीके से ऐड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऊपर वीडियो में आपको कुछ एडिशन टेबल्स दिखाई दे रहे हैं। एडिशन टेबल ऑफ 1, 2 एंड 3 सिंपल एडिशन टेबल है। इसमें देखिए 1 + 1 is 2, 1 + 2 is 3, 1 + 3 is 4, 1 + 4 is 5, 1 + 5 is 6 and so on। यानी कि 1 जब हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा। ये तो हम सबको पता ही है। नेक्स्ट टेबल में देखिए 2 + 1 is 3, 2 + 2 is 4, 2 + 3 is 5, 2 + 4 is 6 and so on। Similarly, addition table of 3 में 3 + 3 is 6, 3 + 4 is 7, 3 + 5 is 8, 3 + 6 is 9, 3 + 7 is 10, 3 + 9 is 12, 3 + 10 is 13 and so on। तो अब इन टेबल से एडिशन को देखते हैं हम लोग। फटाफट मेरे साथ करने की कोशिश कीजिएगा। अगर 1 + 8 9 होता है तो 11 + 8 कितना होगा? ऑफ कोर्स 19। 21 + 8 29, 31 + 8 39, 51 + 8 59, 61 + 8 69, 91 + 8 99। हाँ या ना? चलिए 2 का एडिशन टेबल यूज़ करके देखते हैं। 2 + 7 is 9, then 12 + 7 is 19, 22 + 7 is 29, 42 + 7 is 49, 62 + 7 is 69, 102 + 7 is 109, 132 + 7 is 139, 152 + 7 is 159, right?
बिल्कुल ऐसे ही एक और देखते हैं। 2 + 4 is 6. Then 12 + 4 is 16. 22 + 4 is 26. 52 + 4 is 56. 62 + 4 is 66. 222 + 4 is 226. 1022 + 4 is 1026. 522 + 4 is 526. 682 + 4 is 686. है कि नहीं? तो हमें ये समझना होगा कि अगर यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है और उसके साथ हम लोग अगर 4 को जोड़ रहे हैं तो 6 ही आएगा। एडिशन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, फिंगर काउंटिंग करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग एक और देखते हैं। 3 + 6 is 9. Then 13 + 6 is 19. 23 + 6 is 29. 33 + 6 is 39. 43 + 6 is 49. 63 + 6 is 69. 93 + 6 is 99. 73 + 6 is 79. 103 + 6 is 109. 223 + 6 is 229. Yes or no? Yes. बिल्कुल ऐसे ही 3 + 7 is 10. तो 13 + 7 is 20. 23 + 7 is 30. 33 + 7 is 40. 53 + 7 is 60. 93 + 7 is 100. 73 + 7 is 80. 113 + 7 is 120. 133 + 7 is 140. 253 + 7 is 260. Yes or no? Isn't that interesting? Okay. एक और देखते हैं। 3 + 9 is 12. Then 13 + 9 is 22. 33 + 9 is 42. 53 + 9 is 62. 73 + 9 is 82. 93 + 9 is 102. 113 + 9 is 122. 293 + 9 is 302. 253 + 9 is 262 and so on. हम लोग सिर्फ मिनिमम लेवल में, एकदम छोटे लेवल में हम लोग एडिशन टेबल्स को अगर समझ लेते हैं तो हम लोग कोई भी नंबर को उसी तरह से ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग 4, 5 और 6 का एडिशन टेबल्स देखते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। 4 + 7 is 11. ठीक है, 4 + 7 is 11. तो 14 + 7 कितना होगा? 21 होगा। 24 + 7 कितना होगा? 31 होगा। मेरे साथ फटाफट करने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। 64 + 7 कितना होगा? 71. 84 + 7 91. 104 + 7 111. 124 + 7 131. 154 + 7 161. Yes or no? Yes. तो फिंगर काउंटिंग को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। हम लोग नंबर्स के साथ जितना खेलेंगे, जितना हम लोग नंबर्स को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हम अच्छे होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। 4 + 9 is 13. तो आप लोग मेरे साथ बताइए 24 + 9 कितना होगा? 33. 54 + 9 63. 84 + 9 93. 124 + 9 133. 154 + 9 163. 184 + 9 193. 194 + 9 203. Yes? Isn't that easy? Okay, let's see further. 6 + 8 अगर 14 होता है तो 16 + 8 कितना होगा? 24. 26 + 8 34. 56 + 8 64. 76 + 8 84.
96 plus 8, 104 and so on. तो अब बिना हम लोग एडिशन टेबल्स को लिखे हम लोग नंबर्स के साथ खेलेंगे. जितना जल्दी हम लोग उन्हें ऐड कर पाते हैं उतना ही हमारा एडिशन स्किल्स डेवलपमेंट होगा. ओके, स्टार्ट विथ मी. मैं आपको प्रॉब्लम्स दूंगी, आप मेरे साथ फटाफट आंसर निकालने की कोशिश कीजिए. लेट अस स्टार्ट. 9 plus 3 is 12. 19 plus 3 is 22. 39 plus 3 is 42. 49 plus 3 is 52. 109 plus 3 is 112. Okay. Similarly, 7 plus 8 is 15. 17 plus 8 is 25. 77 plus 8 is 85. Similarly, 137 plus 8 is 145. 267 plus 8 is 275. ऐसे ही एक और देख लेते हैं. अगर 8 plus 9 17 होता है तो 28 plus 9 is 37. 68 plus 9 is 77. 98 plus 9 107. 148 plus 9 137. तो इसी तरह अगर हम लोग नंबर को कंटिन्यू ऐड करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हमें फिंगर काउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अरिथमेटिक ऑपरेशंस में स्मार्ट होने के लिए हमें फिंगर काउंटिंग को छोड़कर मेंटल काउंटिंग में स्विच करना ही पड़ेगा. मेंटल काउंटिंग बहुत इजी होता है और इससे हम लोग का कंसंट्रेशन और स्पीड दोनों बढ़ता है. अब हम लोग 2 डिजिट के नंबर्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे विदाउट फिंगर काउंटिंग, और वो भी लेफ़्ट टू राइट. राइट टू लेफ़्ट नहीं, लेफ़्ट टू राइट. लेफ़्ट से शुरू करेंगे और राइट में जाते हुए हम लोग आंसर निकालेंगे. चलिए अब हम 2 डिजिट नंबर्स के एडिशन से शुरुआत करेंगे. हम लोग ये एडिशन लेफ़्ट से राइट की तरफ करेंगे. एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. 56 plus 32. यहाँ पे देखिए 5 plus 3 is 8. लेफ्ट हैंड साइड में 5 plus 3 is 8. इस 8 को हम लोग 80 समझेंगे. ठीक है, 80 में 6 जोड़ने से आता है 86 plus 2 is 88. Easy and very simple. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. 83 plus 67. फिर से लेफ्ट से शुरू करेंगे. 8 plus 6 is 14. इसे हम लोग 14 नहीं 140 एज्यूम करेंगे. ध्यान में रखिएगा, लास्ट में अगर हम लोग 0 लगाते हैं तो उससे हम लोग का कैलकुलेशन में आसानी रहता है, इसीलिए हम लोग 0 का यूज़ कर रहे हैं. तो इसे हम लोग 14 नहीं 140 सोचेंगे. 140 में 3 ऐड करने से 143 प्लस 7 करने से 150. सो आवर आंसर इज 150. यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लेफ्ट से राइट की तरफ एडिशन किया है. ऐसा क्यों? लेफ्ट से राइट की तरफ एडिशन करने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी हमारे पास पेन पेपर नहीं है और हम लोग को प्रैक्टिकली नंबर्स को ऐड करना है तो हम लोग फटाफट आंसर निकाल पाते हैं. अगर हम लोग राइट से लेफ्ट करते हैं तो इस चीज़ में हमें दिक्कत आएगी. कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग. सपोज 34 प्लस 62. तो लेफ्ट से शुरू करते हैं. 3 plus 6 is 9. इसे हम लोग 90 समझेंगे. तो 90 में 4 जोड़ने से आता है 94 प्लस 2 करने से आता है 96. सो 96 इज आवर आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम 45 प्लस 39. अगेन लेफ्ट से शुरू करते हैं. 4 plus 3 is 7. 7 नहीं 70 समझिए. 70 में 5 ऐड कीजिए आएगा 75 प्लस 9 कीजिए आएगा 84. सो आवर आंसर इज 84. नेक्स्ट नंबर 37 प्लस 82. फिर से लेफ्ट से शुरू करते हैं. 3 plus 8 is 11. लेट अस कंसिडर इट 110.
लास्ट में 0 लगा दीजिए। तो 110 में 7 जोड़ने से आता है 117 और इसमें 2 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 119। नेक्स्ट प्रॉब्लम 99 प्लस 73, तो 9 प्लस 7 कितना होता है 16। इसको हम लोग 16 नहीं 160 लिखेंगे। 160 में 9 जोड़ दीजिए 169, में 3 जोड़ दीजिए 172। है ना आसान। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं 27 प्लस 58, 2 प्लस 5 इज 7, 7 नहीं 70, 70 प्लस 7 इज 77 प्लस 8 इज 85। एक और प्रॉब्लम 91 प्लस 19, तो लेफ्ट हैंड साइड से 9 प्लस 1 इज 10, इसको हम लोग 10 नहीं 100 मानेंगे। 100 प्लस 1 इज 101 प्लस 9 इज 110। तो देखिए मेंटली आप लोग कितने फटाफट एडिशन कर पा रहे हो। कैरी ओवर लेने की भी ज़रूरत नहीं है और पेन और पेपर फिंगर काउंटिंग की भी ज़रूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट करते हैं तो हम लोग को किस टाइप की असुविधा हो सकती है। सपोज कीजिए आपको इन दोनों नंबर्स को बिना पेन के बिना पेपर के ऐड करके मेंटली आंसर बताना है, तो आप राइट से लेफ्ट करके आंसर कैसे बताएंगे। अगर आप इसी चीज़ को लेफ्ट से राइट करते हैं तो आंसर बताना काफ़ी आसान हो जाएगा। कैसे 6 प्लस 3 9 होता है, लेकिन इसे हम 9 नहीं 90 समझेंगे। 90 में 3 जोड़ दीजिए 93 प्लस 6 इज 99। अब ये 99 को हम लोग 99 नहीं 990 समझेंगे। इसमें आप 8 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 998 प्लस 7 कर दीजिए, हो जाएगा 1005। अब इस 1005 को आप लोग 10050 समझिए, उसमें 2 ऐड कर दीजिए और 7 भी ऐड कर दीजिए, तो आंसर आएगा 10059। तो हम लोग इसे आसानी से लेफ़्ट से राइट अगर एडिशन करते हैं तो फटाफट हम लोग आंसर बता पाएंगे। इस टाइप के और बड़े एडिशंस हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम लोग इसमें सिर्फ 2 डिजिट के एडिशंस ही देखेंगे। अगले हफ्ते अगले संडे हम लोग एक और वीडियो में बड़े नंबर्स के एडिशन इसी तरह करने की कोशिश करेंगे, लेफ़्ट टू राइट। कुछ और 2 डिजिट नंबर्स के एडिशन देखते हैं। पहला एग्जांपल देखिए 23 प्लस 41 प्लस 34। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। 2 प्लस 4 इज 6 प्लस 3 इज 9। 9 की जगह हम लोग 90 मानेंगे। 93 प्लस 94 प्लस 4 इज 98। सो आवर आंसर इज 98। बिल्कुल इसी तरह फुल स्पीड में सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 53, 42 एंड 13 तीनों को ऐड करते हैं। 5 प्लस 4 9 प्लस 1 इज 10। 10 की जगह आ जाएगा 100। 100 प्लस 3 इज 103 प्लस 2 इज 105 प्लस 3 इज 108। क्लियर है ना आसान। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल और देखें। 37 प्लस 19 प्लस 63। 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 6 इज 10। 10 की जगह हो जाएगा 100। 100 में 7 ऐड करने से आएगा 107 प्लस 9 हो जाएगा 116 प्लस 3 हो जाएगा 119। सो आवर आंसर इज 119। एक और एग्जाम्पल 96 प्लस 44 प्लस 58। फटाफट लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें। 9 प्लस 4 इज 13 प्लस 5 इज 18। 18 की जगह हम लोग लिखेंगे 180। 180 प्लस 6 इज 186 प्लस 4 इज 190 प्लस 8 इज 198। तो कैसा लगा आपको ये विलोकनम सूत्र से किया हुआ एडिशन। नंबर्स को देखो और आंसर दो। है ना मज़ेदार। फिंगर काउंटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, इवन पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स हम लोग देखते ही आंसर दे सकते हैं। फटाफट मेंटली कैलकुलेट करें और फटाफट आंसर दें। बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, सिंपल एडिशन को हम लोगों को फिंगर काउंटिंग के बिना बहुत जल्दी ऐड करना है। अगर ऐसा कर सकते हैं
तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस एपिसोड में तो हमने सिर्फ छोटे नंबर्स के ही एडिशन देखे हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग 3 डिजिट, 4 डिजिट और भी बड़े बड़े एडिशंस देखेंगे। वो भी बिल्कुल इतने ही आसान होंगे। बिना फिंगर काउंटिंग के, बिना पेन पेपर के हम लोग मेंटली कैलकुलेट करेंगे। ये ट्रिक बहुत मज़ेदार है। हम लोगों को इस ट्रिक से ही एडिशन करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम लोग का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, नंबर्स पर हमारा फोकस बढ़ता है, हम लोग नंबर्स को आसानी से खेल पाते हैं, इंटरेस्ट बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है, हम लोग की थिंकिंग की कैपेसिटी बढ़ती है, हम लोग फटाफट सोच सकते हैं कि हम लोग क्या करें, है या नहीं है। तो इस चीज़ को अपने डेली मैथमेटिक्स में यूज़ कीजिए और अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिए। इसी के साथ अब मैं दे रही हूँ आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मेंटल एक्सरसाइजेस भी हैं ताकि आप अपने स्किल को डेवलप कर सकें। इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। शुरू में अगर आपको ज़रूरत हो तो पेन और पेपर लेके प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन एक बार अच्छे से अगर आपको आ जाए तो बिना पेपर के, बिना पेंसिल के, बिना पेन के इसे करने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर आप इसे 100% अच्छे से कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, अगर ये वीडियो से आप लोग कुछ नया सीख पाए, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसे अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा और नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आप जुड़े रह सकें मेरे साथ और बहुत सारे मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए अगले आने वाले बहुत सारे एपिसोड्स में। अभी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। हम फिर मिलेंगे अगले संडे सेम टाइम 11 AM इसी चैनल पर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ और इस लॉकडाउन का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाइए। मैथ्स बहुत अच्छे से सीखिए। मैथ्स के प्रति आपका जो डर है उसे ख़त्म कीजिए। ट्राई टू प्ले विथ नंबर्स and try to learn maths in a better way. Stay home, stay safe. Thank you.